हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। यदि आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैथ की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कहता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है कि जो 24, 60 और 84 से पूर्णतः कट जाए। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका क्या निकालते हैं, महत्तम समावर्तक। क्या निकालते हैं, महत्तम समावर्तक। तो 24 का फैक्टर निकाल लेंगे, 60 का फैक्टर निकाल लेंगे और 84 का फैक्टर निकाल लेंगे। 24 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 2 और 3। इसी तरह 60 का निकाल लेंगे तो 60 का फैक्टर क्या हो जाता है, चलिए देख लेते हैं 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, 2, 5, 3। आई होप आपसे बन जाएगा ये फैक्टर निकालते हुए। 84 का 2, 2, 3 इंटू 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। कॉमन निकाल लेते हैं, ये दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन, इसमें भी क्या 3 कॉमन है। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। अब क्या कहता है कि जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब टोटली कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 12 से 24 को करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। इसे 12 से 60 करेंगे तो भी कट जाएगा, 84 करेंगे तो भी कट जाएगा। तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। ठीक है, क्या कहता है, 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, जब बोला कि एक साथ बजे और फिर कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी, तो इनका सिंपल सा एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 5 बार। ठीक है, ये 3, ये 2, ये 5, ये हो जाएगा 2, 3, 1, 5। तो एक बार 3 बार जाएगा और एक बार 5 बार जाएगा। इसका कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 4, 8, 20, 50 क्या हो 120। कितना आ जाएगा 120। तो आखिरी दोबारा कब एक साथ बजेंगी, 120 सेकंड के बाद। कितने बजे बजेंगी, 120 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले हमारी मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैथ की कई सारी वीडियो डली हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, और आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पॉइंट 91। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी छोटी संख्या 500 में घटाई जाए, वो संख्या निकालना है जिसको 500 में घटाई जाए ताकि 4, 5, 6 से भाग देने में प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। ठीक है ना, इन संख्याओं से भाग देने पर 3 शेष जरूर बचना चाहिए, ऐसी संख्या निकालना है। तो ऐसे में क्या करना है, छोटी छोटी बोला, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते तो कितना आता है, आपसे बनने लगा है एलसीएम निकालने, कितना आएगा इसका एलसीएम, 60। कितना आएगा, 60। अब इस 60 को 500 में डिवाइड कर देंगे। तो हम 60 को 500 में डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा 480। तो कितना आ जाएगा 20। जो 20 आ गया, अब इस 20 में क्या करेंगे, इस जो शेष 3 बचता है उसको माइनस कर देंगे, तो आ गया 17। ठीक है, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या है, 17 होगा। 17 को 500 में माइनस कर देंगे तो जो आएगा उस संख्या को हम 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। देख लेते हैं कैसे, आंसर की जांच भी कर लेते हैं। देखिए 500 है,
17 माइनस कर दिए, 3 आ गया, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब 4 से इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारा 17 में हमारा राइट आंसर है, कितना है, 17 राइट आंसर है, तो 20 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं। कितने बचते हैं, 75 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी आय बताइए, मतलब उसकी महीने की इनकम कितनी है, ये पूछा है, महीने की उसकी इनकम पूछा है और ये शेष राशि पूछा कितना बचता है। तो 45 + 15 + 20 ऐड कर देने में कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, 80%। अब क्या करना, कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे जो बचा हुआ 75 अपॉन 100 माइनस 80 इंटू 100। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 75 हो जाएगा, ये कितना 20 आ जाएगा और ये क्या है 100, काट देंगे कितने आ जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 375। तो कितना आ जाएगा, 375। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने हर एक टाइप क्वेश्चन कवर किया है जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, और आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ मैथ की कई सारी वीडियो डली हैं, तो वहाँ जाके आप उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसकी मासिक आय 500 रुपये है, तो उसका बचत बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, मासिक आय दे दिया और बचत निकालना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बचत दे दिया था और मासिक आय निकालनी थी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया, बचत निकालना है, हमें क्या निकालना है, बचत निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टोटल खर्च को ऐड कर देंगे, कितना टोटल खर्च, 20 + 30 + 25 क्या है, 75 आ गया। ठीक है, 75 को 100 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, ये 25। इतना खर्च करने के बाद 25% बचा, तो टोटल इनकम कितना दी हुई, 500। 500 के 25% निकालेंगे तो 25 से एक बार, ये 4 बार, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक ना, 250 आ गया। इसको काट देंगे कितना, 125 आ जाएगा। तो उसका जो बचत कितना होता है, 125 रुपये। कितना होता है, 125 रुपये। तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, यदि राम की आयु का 3/5 भाग सुबोध के आयु का 2/3 भाग के बराबर हो, ये आयु है। ठीक है, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 के भाग बराबर है, तो राम तथा सुबोध की आय बताइए। ठीक ना, इनकम की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि आय बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, राम की आय कितनी है, राम की आय है 3/5 और सुबोध की आय कितना हुआ है, 2/3 भाग। तो राम की आय किसके बराबर है, सुबोध की आय के, और सुबोध कितना है 2/3। यस, तो अब इसको R/S 2/3 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 5, ये नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 10:9। कितना हो जाएगा, 10:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
यदि ए का 30% बी का 20% हो तो ए अनुपाते बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ 30%, तो ए का 30% निकाल लेते हैं, ये हो गया। फिर कहता है बी का 20%, बी इंटू 20%। ठीक, तो हमें ए अनुपाते बी का मान ज्ञात करना। तो देखिए ये 100 से 100 ये क्रॉस हो जाएगा, 100 से क्रॉस हो गया तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, और ये चला जाएगा नीचे 20, ये इसे क्रॉस हो गया। तो ए अनुपाते बी कितना आ जाएगा 2:3। ये जो क्वेश्चन था 2:3। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार दे देता है एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी की उम्र का योग 60 वर्ष है, दोनों की उम्र का योग दिया 60 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। क्या बताइए, ए की वर्तमान आयु बताइए। तो कैसे इसको निकालना है, चलिए देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है 7:5। फिर ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 60 वर्ष। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये दोनों का योग दिया हुआ है, जो दोनों रेशियो है उसको ऐड कर देंगे। जब दोनों का योग दिया, दोनों रेशियो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दोनों रेशियो को ऐड कर दिए, 12 आ गया। अब इस 12 को 60 में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि ए की वर्तमान आयु, जो 5 आ गया तो इस 5 को इस मल्टीप्लाई रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो ए की वर्तमान क्या हो जाएगी 35, कितना हो जाएगी, ए की वर्तमान 35 हो जाएगी और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 25। तो पूछा क्या ए की वर्तमान, तो एक वर्तमान क्या है 35 वर्ष, कितना हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। क्या बोला है, ए प्लस बी कितना, सॉरी ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है 7:5, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, उनका योग कितना दिया हुआ है 60 वर्ष। तो योग दिया, इसमें योग ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा। इस 12 को 60 में डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस रेशियो में हम जो वर्तमान रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 5 का क्या हो जाएगा 35। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की उम्र क्या हो गई 35, और बी की निकालना तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 में कर देंगे 25। तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 25। तो हमें ए की पूछा तो ए कितना 35 वर्ष, कितना है 35 वर्ष, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले आप हमारी मैथ की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैथ की कई सारे वीडियो डली हुई है, तो आप वहाँ देखकर अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद ए तथा बी की उम्र का योग 72 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, ए बी का अनुपात दिया हो, फिर इसमें 6 वर्ष बाद बोला है, कितने वर्ष 6 वर्ष बाद बोला है कि उनकी उम्र का योग 72 वर्ष है। तो ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है 7:5। अब 6 वर्ष बाद उनकी योग क्या, कितना 6 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है ए प्लस बी 72 वर्ष। 6 वर्ष बाद बोला तो इसको वर्तमान में ला लेंगे। जब इसको वर्तमान में लाएंगे तो हम 6 वर्ष, ए का 6 वर्ष बीस का कितने 12 वर्ष हुए, तो इसमें 72 में 12 माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 6 वर्ष बाद बोला है, हमें वर्तमान आयु में इसकी लाना है। तो 6 वर्ष ए की और 6 वर्ष बी की 2 हैं, तो दोनों कितने हो जाएगी 12 वर्ष। तो 12 वर्ष माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और ये 6, कितना हो 60। अब क्या बोला ए तथा बी का योग, इसमें भी योग बोला है, तो इसको रेशियो को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 टाइम आएगा। अब क्या बोला है बी क्यों, तो इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, बी वाले में, तो 25 आ जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 25, कितनी हो जाएगी 25। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। किसी कक्षा में, एक क्लास है, उसमें 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। 3 नए छात्रों के आने से, जो 3 नए छात्र आने से सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जाता है। मतलब ये ना देखे कि 5 किलोग्राम बढ़ गया, सीधे लीजिए 26 किलोग्राम बढ़ गया है। तो उन नए छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, यहाँ ध्यान रखिएगा, औसत वजन ज्ञात करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 9 छात्रों का औसत वजन 21 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर 189। अब क्या बोलता है, 3 नए छात्र आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 12 हो जाएंगे। और कितना बढ़ जाता है, 26 हो जाता है। 21 से मतलब 5 किलो बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 26, तो कितना हो जाएगा 33112। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस करने पर आ जाता है 143। कितना आ जाएगा, 143। अब क्या बोला है कि उन तीनों का औसत वजन बोला है, जो नए छात्र आए हैं उनका औसत वजन। जब औसत वजन बोला तो 143 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 143 नहीं होगा 16, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, मिस गलती हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 123। कितना हो जाएगा, फिर से इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि 9 छात्रों का 21 किलो वजन ग्राम है, ठीक है। तो इंटू कर दें, कितना आ जाएगा 189। और 3 नए छात्र हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कितने किलोग्राम बढ़ जाता है, 26 किलोग्राम हो जाता है, ये 26 हो गया। तो कितना हो जाएगा 312। और जब इसको माइनस करते हैं कितना आ जाता है, इसको माइनस करेंगे तो 123। कितना आता है, 123। जब 123 आ जाएगा तब इसने पूछा क्या है, पूछा है कि उन छात्रों का औसत वजन पूछा। जब औसत वजन पूछा है तो 123 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार और 1 बार, तो 41। तो उन 3 छात्रों का औसत वजन कितना आया, 41। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पॉइंट 91। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आपने इससे पहले हमारी मैथ की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे कई सारी मैथ की वीडियो डली हुई हैं, तो आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।